नमस्कार, सन्मार्ग लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कीर्ति। सावन का पवित्र महीना चल रहा है और बोल बम के नारे से सभी मंदिर गुंजायमान हैं। कैसे करें सावन में अपने आराध्य शिव की पूजा, भोलेनाथ की पूजा, ताकि आपके भोले बाबा प्रसन्न हो जाएं, और क्या कुछ है सावन का महत्व, इस पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं आचार्य रवि शास्त्री जी। आचार्य जी, क्या महत्व है सावन का? आप बहुत अच्छा प्रश्न किए। सावन का महत्व क्या है? देखिए, इस प्राकृत को चलाने वाले त्रिदेव हैं, ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र। ब्रह्मा सृष्टि करता है, विष्णु पालन करता है और रुद्र संहार करता कहा गया है। संपूर्ण सृष्टि के मालिक भगवान नारायण हैं, विष्णु हैं। और अभी पीछे एकादशी, जो हर्षैनी एकादशी कहते हैं, भगवान जाके क्षीर सागर में शयन कर गए। 4 महीना भगवान क्षीर सागर में जाकर के विश्राम ले लेते हैं। तो जो राजा की गद्दी थी, भगवान विष्णु की गद्दी थी, वह गद्दी खाली हो गई। अब उस गद्दी को चलाने वाला तो कोई चाहिए, बिना चलाने से तो गद्दी चलेगी नहीं। तो ब्रह्मा पदच्युत है, इसलिए कि सरस्वती का सृजन और पुनर्विवाह, इसलिए ब्रह्मा पदच्युत है। ब्रह्मा की पूजा कहीं नहीं होती है। भारतवर्ष में एक ही स्थान है, पुष्कर, जहाँ की ब्रह्मा की पूजन होती है, अन्यथा ब्रह्मा का कोई स्थान नहीं है। और विष्णु क्षीर सागर में शयन कर गए। बचे कौन? भगवान भोलेनाथ बचे। तो संपूर्ण सृष्टि के मालिक अभी एकादशी के बाद भगवान भोलेनाथ हो जाते हैं। और वेद में प्राकृत को ही देव कहा है। जैसे जाड़ा का नाम ब्रह्मा है, गर्मी का नाम विष्णु है और वर्षा ऋतु का नाम रुद्र है। इसी को हम शिव कहते हैं। प्राकृत का सबसे उत्कृष्ट दिन जो है ये बरसात है। तो इस समय संपूर्ण विश्व को पालन, सृष्टि और संहार, तीनों बागडोर भगवान भोलेनाथ के हाथ में आ जाती है। इसलिए विशेष पूजन भगवान शिव का हम करते हैं। उनका नाम महामृत्युंजय भी है। इसलिए महामृत्युंजय है कि तीनों उनके हाथ में है। वो सृष्टि भी करते, पालन भी करते और संहार भी करते हैं। इसलिए विशेष महत्व जो है, सावन वर्षा ऋतु का सबसे उत्कृष्ट महीना है, इसलिए भगवान शिव की पूजा विशेष रूप से करते हैं। अच्छा, कैसे करें अपने आराध्य भोले बाबा की पूजा ताकि वो आपके प्रसन्न हो जाए और आपके घर में धन्य धान सुख स्मृति बनी रहे? हाँ, ये भी प्रश्न बहुत अच्छा है आपका। इसलिए कि भगवान जब संपूर्ण सृष्टि के मालिक हो गए हैं तो भगवान की पूजा कैसे करें? जी। भगवान की पूजा श्रावण महीना में प्रतिदिन ही करना चाहिए। दिक्कत हो तो कम से कम 4 सोमवार को अवश्य ही पूजन करना चाहिए सभी को। नर नारी, बाल, वृद्ध, वनिता जो भी हैं, भगवान शिव की पूजा विशेष रूप से उनको करनी चाहिए। सुबह प्रातः काल उठ करके ओम नमः शिवाय का जप करते हुए स्नान ध्यान अपने तैयार होकर के शुद्ध वस्त्र पहन करके किसी शिवालय में जाएं या अपने घर में ही थाली में भगवान शंकर का शिवलिंग लगा करके उनके ऊपर जल, दूध, दही, घृत, शहद और शर्करा, चीनी, गुड़ से भगवान को खूब प्रेम से स्नान कराएं। फिर चंदन, वस्त्र, फूल, बिल्वपत्र विशेष रूप से भगवान शंकर को अर्पण करें और धूप दीप नैवेद्य से उनका पूजन करके और भगवान का स्तुति, पंचाक्षर मंत्र का जप या पंचाक्षर मंत्र स्तोत्र का पाठ अवश्य प्रतिदिन करना चाहिए। इससे भगवान प्रसन्न होकर के उनके सभी प्रकार की मनोकामनाएं, त्रिताप, दैहिक, दैविक और भौतिक, ये तीनों प्रकार के ताप को वो दूर कर देते हैं। जी जी पंडित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ आचार्य रवि शास्त्री जी, जिन्होंने हमें कहा कि भोले बाबा बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। जल चढ़ाने मात्र से ही वो प्रसन्न हो जाते हैं और आपकी मनोकामना पूरी करते हैं। आप हमारे साथ बने रहिए और जुड़े रहिए। सन्मार्ग लाइव सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार।